बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक कैल पावर में। आज हम इंशाल्लाह आपको ब्लड शुगर के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे, इनकी वजूहात, अलामात और तरीक़े इलाज के बारे में बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है जो आसानी से इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। आज के दौर की ये सबसे बड़ी बीमारी बन गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुब्तला नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं ज़ियादतीस क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या हैं। खून में ग्लूकोज़ की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो ज़ियादतीस कहलाती है। लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता या कम मिकदार में पैदा करता है। निहार मुँह या खाने के 6 घंटे बाद ग्लूकोज़ की मिकदार 90 मिलीग्राम होनी चाहिए। खाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद ये मिकदार 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। कॉजेज़: खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ने की क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं। ओवर ईटिंग: जो लोग कम खाना खाते हैं अमूमन इस मर्ज़ का शिकार नहीं होते। जिनके खानों में चिकनाइयाँ ज़्यादा शामिल हों वो इस बीमारी का शिकार नज़र आते हैं। ओवरवेट: मोटापे का शिकार लोग जल्द ही इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, मगर दुबले पतले अफराद इससे लापरवाही नहीं बरत सकते। फ़िज़िकल एक्टिविटी और लाइफ स्टाइल काउंटेबल चीज़ है ज़ियादतीस के मर्ज़ में। फैमिली हिस्ट्री एक मेन फैक्टर है। इस मर्ज़ में अक्सर लोग मुब्तला नज़र आते हैं, लिहाजा आपकी फ़ैमिली में अगर कोई इस मर्ज़ का शिकार है तो आपने पहले ही अपनी सेहत के हवाले से कॉन्शियस रहना है। सिम्टम्स: इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद मरीज़ पर अमूमन जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो ये हैं। बार बार यूरिन पास करना, ज़्यादा प्यास लगना, वीकनेस, वज़न में कमी, थकावट का शिकार, हाथ पाँव का सुन्न होना, क़ुव्वत मदाफ़त की कमी के बायस फोड़े वगैरह का निकल आना, बीनाई की कमज़ोरी, असाबी दर्द, फालिज, गुर्दों की ख़राबी, हार्ट अटैक के ख़तरात मंडलाते रहते हैं। हड्डियों और जोड़ों का दर्द परेशान करता है। लंग्स डिजीज़ का अंदेशा रहता है। ब्लड शुगर का पेट की बीमारियों से गहरा ताल्लुक़ है। अमूमन जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो लोग जल्द ऐसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी पर कंट्रोल रखा जा सकता है ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसलिए हम आपको कुछ क्योर एंड ट्रीटमेंट बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करने से ब्लड शुगर को आप सिर्फ कंट्रोल में नहीं रख सकते बल्कि ख़त्म भी किया जा सकता है। मगर याद रखें, ब्लड शुगर की बीमारी अगर ख़त्म भी हो जाए तो लाइफ टाइम एहतियात ज़रूरी रहती है। क्योर्स: ज़ियादतीस के मरीज़ के लिए जो एहतियातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये हैं। ग्लूकोज़ की मिकदार चूँकि खून में बढ़ चुकी होती है, लिहाजा चीनी का इस्तेमाल आपके लिए जहर साबित होता है। मीठा इस्तेमाल ना किया जाए। जैम, जेली, मुरब्बा, शरबत, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, पुडिंग, मीठे बिस्किट, ग्लूकोज़ वाले सफ़ूफ या शरबत, चावल, अल्कोहल, चिकनाई भरे खाने, चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल मुज़र सेहत है। ज़रूरी है डेली एक्सरसाइज की जाए। रात खाने के बाद चहलकदमी बहुत ज़रूरी है। सुबह निहार मुँह जौ का दलिया पानी में पकाया जाए, बहुत बेहतर रहता है। चिकनाई की मिकदार को कम करता है जो इस बीमारी की अहम वजह होती है। सलाद, सब्ज़ियाँ, मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त कम मिकदार में बग़ैर चिकनाई इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना अगर जैतून के तेल में पकाया जाए तो किसी नेमत से कम नहीं है। ट्रीटमेंट नंबर 1: कलौंजी और कासनी का सफ़ूफ सुबह शाम 1 छोटा चाय का चमचा इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और मरीज़ की क़ुव्वत मदाफ़त बहाल होती है। ट्रीटमेंट नंबर 2: मेथी दाने का जोशांदा ग्लूकोज़ लेवल को कम करने में मददगार साबित होता है। ट्रीटमेंट नंबर 3: खुश्क आम के पत्तों का सफ़ूफ बना लें, सुबह शाम पानी के साथ लें। ज़ियादतीस की बीमारी में अक्सीर है। ट्रीटमेंट नंबर 4: दालचीनी और अदरक का कहवा शरियानों में जमी चिकनाई को दूर करता है। जिगर के अफ़ाल में दोस्तगी के साथ शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है। ये कहवा एक ही मरतबा काफ़ी है। ट्रीटमेंट नंबर 5: सेब का सिरका। नीम गर्म पानी में 2 चमचे सेब का सिरका मिलाकर पीने से जिस्म की फाजल चर्बी और ख़त्म होती है। जिगर के अफ़ाल की दुरुस्तगी के साथ ही ब्लड शुगर लेवल
بہتری کی طرف آنے لگتا ہے۔ ٹریٹمنٹ نمبر 6، پیلو کی مسواک کا استعمال ذیابطیس سے پیدا ہونے والی منہ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ نمبر 6، چرائتا۔ چرائتا ایک تلخ جڑی بوٹی ہے مگر ذیابطیس والوں کے لیے انتہائی کارگر ثابت رہتی ہے۔ چرائتا کی جڑی بوٹی کے چند پتے اس کی ڈنڈی سمیت 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح چھان کر نہار منہ استعمال کریں۔ صرف چرائتا استعمال کرنے کے بعد کسی اور نسخے کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، ایک وقت میں ایک ہی نسخہ استعمال کریں۔ روحانی علاج۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے سے افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری دی گئی معلومات اور طریقہ علاج اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تمام مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔